नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सारे कार्यक्रम इस्कॉन फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी को समर्पित है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोऽभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। तो आज हम लोग भगवत गीता अध्याय 2 को सार रूप में समझने का प्रयास करेंगे। तो क्योंकि हमने पूरे एक एक श्लोकों को बहुत अच्छे से अध्ययन किया और अब हम लोग प्रयास करेंगे कि पूरे अध्याय 2 में हमें क्या शिक्षा मिलती है और हमारे लिए कितना यह लाभदायक है। तो प्रभुपाद जी ने इस अध्याय 2 का जो टाइटल होता है वह दिया कंटेंट ऑफ द गीता समराइज्ड, मतलब पूरी भगवत गीता का जो सार है वह अध्याय 2 में बता दिया गया। ऐसा कैसे पता चलता है? क्योंकि हम लोग इसमें देखते हैं थोड़ा ज्ञान योग का वर्णन मिलता है, थोड़ा कर्म योग का वर्णन मिलता है और थोड़ा भक्ति योग का वर्णन मिलता है। और इन तीनों का जो टॉपिक है इस अध्याय 2 में सम्मिलित है और इसीलिए इसको बोला गया यह अध्याय 2 को गीता का सार। तो हम लोग संक्षेप में श्लोकों का अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि हमें थोड़ा रिवीजन हो जाए, हमको पता रहे कि भी हमने क्या क्या अध्याय 2 में सीखा है। तो शुरू के अंदर संजय है वो बताते हैं कि जो अर्जुन है उसकी क्या अवस्था हो गई। तो बोला गया अश्रु पूर्णाकुले क्षणम। तो जो अर्जुन है उनका क्या हो गया? इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया। और इसीलिए भगवत गीता ऐसी परिस्थिति में भी हमारी बहुत सहायता करते हैं जब हम अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं, हमें लगता है हमसे कुछ होगा नहीं, या फिर
हम लोग इमोशनली अगर बहुत कमजोर हो जाते हैं तो भी भगवत गीता हमारी सहायता करती है। तो अर्जुन की परिस्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से हमें देखने को मिलता है कि कैसे एक मित्र दूसरे मित्र की सहायता करते हैं। कई मित्र ऐसे होते हैं कि अगर मित्र तकलीफ में है तो बाकी लोग मजाक बनाते हैं, पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है कि किस तरीके से अर्जुन को उत्साह दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं है कि बहुत ही सॉफ्ट तरीके से बोलते हैं। यहाँ पर शब्दों के हिसाब से हमें पता चलता है भगवान श्री कृष्ण कुछ कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हमें भी अगर आवश्यकता है, दूसरे का उत्साह बढ़ाना है, तो उसमें अगर कठोर शब्दों का प्रयोग करना पड़े तो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सामने वाले की भलाई है। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कुतस्त्वा कशमलम इदम विषमे समुपस्थितम। कशमल का मतलब होता है गंदगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं हे अर्जुन, तुम्हारे अंदर ये गंदगी कहां से आ गई? और यह गंदगी कौन सी है? मोह के कारण। और उसके सूक्ष्म क्या है? उसके सूक्ष्म में है सुख भोगने की इच्छा, जिसको बोलते हैं काम वासना। तो हमारे जीवन के अंदर भी जो अशुद्धि आ गई, जिसकी वजह से हम लोग इमोशनली वीक पड़ जाते हैं। और इसीलिए भगवत गीता का जब अध्ययन करते हैं तो हमको पता चलता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं और कैसे जो गलती हो रही है उसका सुधार किया जा सके। तो जो गंदगी आ गई है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य, इससे बाहर निकलने का रास्ता भगवत गीता बताती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर बोलते हैं कुतस्त्वा कशमलम, और फिर बाद में उत्साह दिलाने के लिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तवो तिष्ठ परंतप। हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता का त्याग करके उठो, खड़े हो, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। अगर हम लोगों के मन में, और हम लोग जैसे कई बार बहुत आलस आ जाता है, सोचते आ रहे इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा आराम कर लेते हैं, तब ऐसे समय में इस श्लोक को हमको याद करना है। ये श्लोक हमको वापस उत्साह दिलाएगा और हमको प्रेरणा देगा कि जो हमारा दायित्व है उसको अच्छे से करना है और भगवान से जोड़ के करना है। तो जब जब हम लोग ढीले पड़ जाएं, हमें लगे कि उत्साह नहीं है जीवन में, तब हमें भगवत गीता के ऐसे श्लोकों का अध्ययन करना है। भगवान श्री कृष्ण की वाणी को सुनकर अर्जुन के अंदर थोड़ा बदलाव आया। जो पहले सोच रहे थे कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, अब यहाँ पर थोड़ा अंतर हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर हमको पता चलता है अर्जुन के अंदर द्वंद्व आ रहा है। पहले तो क्लियर बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, पर अब भगवान की वाणी सुनकर अर्जुन को लगा अरे मैं कुछ गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहा। तो अब यहाँ पर संदेह प्रकट करते हैं कि युद्ध करूं या नहीं करूं। तो पहले जो गलत निर्णय लेने वाले थे, भगवान की वाणी सुनकर थोड़ा परिवर्तन आया। अब जो पूरा डायरेक्ट पहले बोला था युद्ध नहीं करूंगा, और अब यहाँ पर वे प्रश्न करते हैं कि मैं क्या करूं, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं। तो ऐसे ही हम लोग अपने जीवन में चल रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, और हमको पता भी नहीं चलता क्या सही है और क्या गलत। जैसे ही भक्तों का हमारे जीवन में आना होता है, जीवन में परिवर्तन आने लगता है। पहले मनमाने तरीके से कार्य करने लग जाते थे, अब थोड़ा विचार करते हैं, पूछते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, क्या ये सही है या कोई उत्तम मार्ग है। तो इसीलिए हमें भगवान के भक्तों के संग में सदैव रहना है। और यह सब जो अर्जुन है अपना मन का भाव रखते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रार्थना करते हैं
कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयः स्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे। शेष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये ऐसा टर्निंग पॉइंट है, यहां से भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का जो भाव है वो बहुत द्रवित हो जाता है कि अर्जुन मुझसे कुछ सीखना चाहता है, कैसे मैं उसकी सहायता करूं। और इसीलिए हमें भी हर रोज नियम से भगवान से प्रार्थना करना है, हे भगवान, मुझको नहीं पता कि मेरे लिए कौन सा मार्ग सही है, आप कृपा करके मुझे मार्ग बताइए। कई लोग सोचते हैं क्या भगवान हमारी प्रार्थना सुनेंगे? अवश्य सुनते हैं। और इसीलिए हमको नियम पूर्वक हर रोज प्रार्थना करनी है। बहुत सुंदर सुंदर हमें प्रार्थनाएं देखने को मिलती है, बहुत सारे भक्तों ने तरह तरह की स्तुतियां की है, तो सब को हमें स्मरण करना है और हर रोज नियम से कोई न कोई प्रार्थना को अवश्य कहना है। ये प्रार्थना हमको बहुत सारा मार्ग निर्देशन देती है। और अर्जुन ने जैसे ही भगवान की शरण ग्रहण करी और फिर वहां से भगवान ने भगवत गीता की शिक्षा देना आरंभ किया। और इसीलिए हमें भी नियम से भगवान से प्रार्थना करना है, भगवान के भक्तों से प्रार्थना भी करनी है और प्रश्न भी पूछना है, ताकि जितना हम प्रश्न करेंगे उतना हमको सहायता मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। और ये सुनकर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होके बोलते हैं, तो बोला प्रहसन्नेव भारत। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं। क्यों प्रसन्न होते हैं? प्रसन्न इसलिए हुए कि अब यह भगवान की शरण में है। जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। कई लोग सोचते हैं अरे भगवान को क्यों तकलीफ देना, मैं खुद अपने बलबूते पे कार्य करूंगा। पर जैसे छोटा सा बच्चा माँ की गोद में आता है तो माँ को बहुत प्रसन्नता होती है, ऐसे ही जब हम भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान को बहुत प्रसन्नता होती है। और इसीलिए हम सबको प्रयास करना है, जो जो कार्य करते हैं सदैव भगवान के आश्रय में रहकर करना है। अगर हम कोई छोटा से छोटा कार्य भी कर रहे हैं और बड़े से बड़ा कार्य भी कर रहे हैं, दोनों ही परिस्थितियों में भगवान का आश्रय लेकर हमको वह कार्य करना है। क्या सोचना है? हे भगवान, आपकी कृपा से ही यह कार्य संभव होगा। और फिर बहुत अच्छे से कार्य कीजिए और कार्य करने के बाद में भगवान को धन्यवाद देना है, कार्य को भगवान को समर्पित करना है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से भगवान के आश्रय में रहते हुए बहुत अच्छे से संसार में रह सके। जब भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और वहां से भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन करना आरंभ किया। अर्जुन का मूल प्रश्न था कि मेरा कर्तव्य क्या है, क्या मैं युद्ध करूं या युद्ध नहीं करूं, दोनों में से मेरे लिए कौन सा श्रेष्ठ है। पर भगवान श्री कृष्ण ने सीधा उत्तर नहीं दिया। पहले भगवान ने इस बात को बताने का प्रयास किया कि हम वास्तव में कौन हैं, क्योंकि आइडेंटिटी बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी के हिसाब से हमें पता चलता है कि हमारा दायित्व क्या है। जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री है, तो उसका दायित्व थोड़ा अलग होगा। घर में है, एक घर का कामकाज संभालते हैं, उनका अलग दायित्व है। ऑफिस में रहते हैं, उनका अलग दायित्व है। तो ये बहुत जरूरी है कि क्या सही है और क्या गलत, उससे पहले हमको पता करना है कि हम कौन है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 11 से लेकर जो 30 श्लोक है उसमें इस आत्मा के ज्ञान के बारे में बताते हैं। और ये बहुत अद्भुत ज्ञान है। बहुत लोग डरते हैं छोटी छोटी चीजों से,
कई लोग डरते हैं, भूतों से डरते हैं, कई प्रेतों से डरते हैं, कोई आत्मा से डरते हैं, तरह-तरह का डर है। पर जब यह खंड का हम लोग अध्ययन करते हैं तो हमें प्रचंड शक्ति प्राप्त होती है। हमको पता चलता है कि हम यह शरीर नहीं है, हम इसके अंदर निवास करने वाले आत्मा हैं और हमारा जो लक्षण है बहुत विलक्षण है। और इस बात को बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये शरीर नष्ट तो होगा पर इसके अंदर रहने वाले यह जीवात्मा है, उसको कभी भी किसी भी तरह की हानि नहीं हो सकती। और बताया गया कि यह जो देह के अंदर निवास करने वाला देही है, उसको बताया गया यह कैसी है, नित्य है, सदैव रहने वाली है। और इसीलिए इसको समझकर जब हम कार्य करते हैं तो हम किसी भी प्रकार का हमको डर नहीं लगता। श्लोक नंबर 20 में बोला गया, न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। चाहे शरीर को कितना भी नुकसान हो जाए पर हम उसके अंदर निवास करने वाले जीवात्मा का कभी भी अंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो बोला गया अजहर, इसका कभी जन्म होता ही नहीं। जिस तरीके से सुबह सुबह सूर्य देव उदय होते हैं और शाम के समय अस्त हो जाते हैं, तो क्या सूर्य खत्म हो जाते हैं? नहीं, केवल हमको दिखाई नहीं देते। सूर्य सदैव है पर हमको एक समय में दिखते हैं, फिर एक समय के बाद हमको नहीं दिखते। ऐसे ही हम सब जीवात्मा इस संसार में न जाने कितने जन्म ले चुके हैं। शरीर दिखता है, शरीर के साथ में हम लोग दिखाई देना बंद हो जाते हैं, पर जैसे ही अगला शरीर मिलता है हम नए रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो वास्तव में यह हमारा ये रास्ता चलता ही जा रहा है और हमको पता नहीं हम संसार में आके क्यों फंस गए। और यहाँ पर भगवत गीता के ज्ञान के द्वारा हमें पता चलता है हमारा वास्तविक स्वरूप। और इसलिए इसको अच्छे से अध्ययन करना है। जब इससे अच्छे से अध्ययन करते हैं तो हम लोगों को जीवन में किसी भी प्रकार का डर नहीं लगेगा। और भगवान श्री कृष्ण बहुत सुंदर तरीके से ऐसे ऐसे उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमें यह जो विषय है, जो टॉपिक है, वह समझ पाते हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण श्लोक नंबर 22 में बोलते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। जिस तरीके से हम पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेते हैं, उसी तरह से यह जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को प्राप्त करते हैं। इतना सरल तरीके से भगवान श्री कृष्ण उदाहरण दिया कि अगर कोई व्यक्ति पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े पहन लेता है तो क्या वो रोता है? क्या वो दुखी होता है? नहीं, ये तो जीवन का परिवर्तन है। ऐसे ही हर शरीर के साथ में हमारी मृत्यु जुड़ी हुई होती है। मृत्यु का मतलब क्या है? पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़ों को पहनना। ऐसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में प्रवेश करता है। तो इसीलिए हमें किसी भी तरह का दुखी और ये बहुत संताप जो होता है वह नहीं करना है। पर कई आचार्य लोगों को हम देखते हैं कि भगवान के भक्तों का जब विरह होता है तो बहुत दुखी होते हैं। तो यह दुख कैसा है? हमें भगवान की भक्ति से जोड़ता है। तो जो दुख भक्तों के संग का वियोग होने पर होता है, ऐसे दुख को हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं दशरथ महाराज भगवान श्री राम के विरह में बहुत व्याकुल और दुखी होते हैं, पर यह क्या है? ये ऐसा भाव है जो भगवान की भक्ति को और बढ़ाता है।
तो ऐसा विरह का जो व्याकुलता है वो हमारे लिए लाभदायक है। पर जो मोह से उत्पन्न होता दुख है, ऐसे मोह से उत्पन्न दुख से हमको बचना है। और भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है, इसको कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं काट सकता, और यह हमको बहुत शक्ति देता है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोष्यति मारुत। जो पंच महाभूत है, उनमें से कोई भी इस जीवात्मा को क्षति नहीं कर सकता। हरे हरे नमः।